पाकिस्तान को एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से $50 करोड़ कर्ज मिल गया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने ट्वीट किया कि $50 करोड़ मुंतकली के लिए बैंक ने यह रकम अपने बोर्ड से मंजूरी के बाद जारी की। पाकिस्तान को यह रकम फाइनेंसिंग की मद में फराहम की गई। वजारत खजाना के मुताबिक फ़ंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा हो गए हैं। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज के 17वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। GHQ में पाक फ़ौज की कमान तब्दीली की तकरीब हुई, जिसमें सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने पाक फ़ौज की कमान की अलामत समझी जाने वाली छड़ी जनरल सैयद आसिम मुनीर के सुपुर्द की। पाक फ़ौज के सुबुकदोश होने वाले साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चार्ज संभाल लिया। जनरल आसिम मुनीर एजाज़ी शमशीर याफ्ता DG मिलिट्री इंटेलिजेंस ISI के सरबराह और कोर कमांडर गुजरांवाला रह चुके हैं। अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन फ़ौज से रूहानी राब्ता हमेशा कायम रहेगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का अलविदाई खिताब। साबिक आर्मी चीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यकीन है फ़ौज जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में नई मनाजिल अबूर करेगी। उनकी तैनाती मुस्बत साबित होगी। खुशी है कि फ़ौज एक मायानाज और काबिल अफसर के हवाले करके जा रहा हूँ। साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है, जो कम वसाइल के बावजूद सियाचिन से लेकर सहरा तक सरहदों की हिफाजत करती है। नून लीग ने पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने अपने अरकान असम्बली से तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कराना शुरू कर दिए। पार्टी की जानिब से तमाम अरकान को मरहलावार मरकजी सेक्रेटरीट तलब कर लिया गया। लाहौर और गुजरांवाला की लीगी अरकान असम्बली ने तहरीक पर दस्तखत कर दिए। PTI के पंजाब असम्बली तोड़ने के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सर जोड़ लिए। लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा के वफ्द की हमरा मॉडल टाउन में हमजा शहबाज से मुलाकात। हमजा शहबाज और हसन मुर्तज़ा पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब से एतमाद का वोट लेने और दीगर कानूनी पहलुओं पर भी गौर हुआ। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी आज लाहौर में सियासी मुलाकातें कर रहे हैं। इमरान खान हमारे लीडर हैं और हम इमरान खान के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का ट्वीट। परवेज़ इलाही ने कहा, PDM की हुकूमत ने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया है। मुल्क बचाने का नारा लगाने वालों ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पहुंचा दिया। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका। पंजाब में इक़्तिदार के ख्वाब देखने वाली अपोजिशन के पास नंबर ही पूरे नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में इमरान खान पर जुर्माना बरकरार और राना सनाउल्लाह पर जुर्माना ख़त्म करने का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन PTI इमरान खान की अपील मुस्तरद कर दी और इन पर 30,000 रुपये जुर्माना बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर जुर्माने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। राना सनाउल्लाह के खिलाफ आए 10,000 रुपये का जुर्माना ख़त्म कर दिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मुतनाज़ा ट्वीट्स के केस में PTI रहनुमा आज़म सवाती का मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज मोहम्मद बशीर ने आज़म सवाती के केस की समाअत की। आज़म सवाती की तरफ से उनके वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए। बाबर अवान ने अदालत से दरख्वास्त की कि सिक्योरिटी खदशात की बिना पर आज़म सवाती को अदालत में पेश ना किया जाए, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। अदालत ने आज़म सवाती का 3 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ को बरतरी मिल गई। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के 669 में से 664 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल हो गए। तहरीक इंसाफ ने 197 और पीपल्स पार्टी ने 194 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून ने 127 जबकि आज़ाद उम्मीदवारों ने 121 नशिस्तें हासिल कीं। अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि एक जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान अमेरिका के मफाद में है। अमेरिका पाकिस्तान में आइनी और जमहूरी असूलों के पुरअमन तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तकर्री और पाकिस्तान अमेरिका स्ट्रेटजिक और दिफाई ताउन को बढ़ाने के बारे में तवक्कुआत के हवाले से सवालात के जवाब में अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि वाशिंगटन पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद के मकसद से इस्लामाबाद के साथ ताउन जारी रखेगा। महकमा खारजा ने नए आर्मी चीफ की तकर्री से मुतल्लिक बराह रास्त तबसरे से गुरेज करते हुए कहा, यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पंजाब में नायाब नस्ल के अड़ियाल हिरन के शिकार के लिए 15 दिसंबर से 31 मार्च तक ट्रॉफी हंटिंग का फैसला कर लिया गया। एक शिकार की रिजर्व प्राइस 25,000 अमरीकी डॉलर मुकर्रर की गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से हंटिंग ट्रॉफी के लिए परमिट की नीलामी 5 दिसंबर को पंजाब वाइल्ड लाइफ लाहौर के ऑफिस में होगी।
T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त पर भारतीय बोर्ड का आइंदा वर्ल्ड कप में कई सीनियर्स को हटाने का फैसला। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बोर्ड के एक ऑफिशियल ने एक न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में मुस्तकबिल का प्लान बताते हुए कहा कि ये तय है कि अगले एडिशन 2024 में कई सीनियर खिलाड़ी नहीं होंगे। भारतीय बोर्ड ओहदेदार का कहना था कि अगले T20 वर्ल्ड कप में ब्रांड न्यू टीम होगी। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास की वालदा इंतकाल कर गईं। अदाकारा की वालदा गुज़श्ता कई अरसे से अलील थीं और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। वालदा की वफ़ात की इत्तला बुशरा अंसारी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दी।